हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्राइंगल कि ट्राइंगल क्या होता है। तो ट्राइंगल इज ए थ्री साइडेड पॉलीगन दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री एज एंड थ्री वर्टिसेस। तो ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है, एक ऐसा बहुभुज है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं और तीन उसके वर्टिसेस होते हैं जिनको शीर्ष कहा जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ ट्राइंगल्स, जो रियल लाइफ एग्जांपल है ट्राइंगल के वो क्या है वो जान लेते हैं। सैंडविच, चिप्स, बर्मुडा ट्राइंगल और ट्रैफिक साइंस हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं कुछ। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जांपल हम दे सकते हैं ट्राइंगल के। जो ट्राइंगल की जो शेप होती है वो इस प्रकार की होती है जैसे दिखाया है फिगर में। पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के कौन कौन से पार्ट होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं इसके। तो ए ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स। इन ट्राइंगल ए बी सी द साइड्स आर ए बी, बी सी एंड सी ए। हम इनका उल्टे नाम से भी बोल सकते हैं, हम इन्हें बी ए सी बी और इन्हें ए सी भी कह सकते हैं। तो एक जो हमारा ट्राइंगल होता है इसमें तीन साइड होंगी, इनके नाम हम चेंज कर सकते हैं जैसे चाहें वैसे बोल सकते हैं। ए ट्राइंगल हैज थ्री एंगल्स। द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए एंड एंगल सी ए बी। एंड these angle are also called angle B, angle C and angle A respectively। तो इन एंगल्स को हम एंगल A, एंगल B और एंगल C भी बोल सकते हैं खाली। A triangle has three vertices. The point of intersection of any two sides of a triangle is known as a vertex. In triangle ABC, the vertices are A, B and C। तो जहाँ पे ये ट्राइंगल की हमारी साइड्स मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, वहां पे वो हमारी क्या बनती हैं, वर्टेक्स बनते हैं। जैसे ए बी और सी इसमें वर्टेक्स दिए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, तो जान लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल्स की। द सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180। तो जो ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, या हमारे टू राइट एंगल्स के बराबर होता है। और नेक्स्ट हमारा है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो किन्हीं भी दो साइड का जो सम होता है ट्राइंगल्स की वो हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होता है, तीसरी साइड से बड़ा होता है। द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ऑलवेज एडेड अप टू 360 डिग्री। तो जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं जैसे इसमें फिगर में भी दिखाया गया है, जो एक्स वाई जेड है हमारे जो एक्सटीरियर एंगल है उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 360 होता है, 360 डिग्री होता है इनका जो सम है। द सम ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। तो जो हमारे कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स हैं सी और डी, उनका जो सम है वो कितना है, 180। ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। द शॉर्टेस्ट साइड इज ऑलवेज अपोजिट द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल। जो हमारी शॉर्टेस्ट साइड होगी वो स्मॉलेस्ट एंगल जो होगा हमारे ट्राइंगल का उसके सामने होगी। जैसे फिगर में दिख रहा है यहाँ पे हमारा स्मॉलेस्ट एंगल के सामने स्मॉलेस्ट साइड है हमारी। द लॉन्गेस्ट साइड ऑलवेज अपोजिट द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल। तो जो सबसे बड़ी साइड होती है वो जो लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल होता है हमारे ट्राइंगल का उसके अपोजिट में होती है, उसके सामने होती है, जैसे फिगर में दिखाया गया है, आप समझ सकते हैं इससे आसानी से। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द साइड्स और देयर एंगल मेजरमेंट्स। तो हम जो है साइड और एंगल के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ट्राइंगल को डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ साइड ट्राइंगल्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, स्केलियन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो तीन टाइप के ट्राइंगल हैं हमारे साइड के बेसिस पे, जान लेते हैं इनके बारे में आगे हम। तो स्केलियन ट्राइंगल, इन ए स्केलियन ट्राइंगल ऑल द थ्री साइड्स हैव डिफरेंट साइड मेजर्स एंड थ्री एंगल्स आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इसमें जो तीनों साइडें होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है फिगर में, आप समझ सकते हैं आसानी से। आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू साइड्स हैव इक्वल लेंथ, the two angles opposite to the two equal sides are also equal to each other। तो इसकी दो साइड इक्वल होती हैं और दो एंगल इसमें इक्वल होते हैं, फिगर में दिख रहा है, दिखाया है हमने। इक्विलैटरल ट्राइंगल, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैज ऑल द थ्री साइड्स इक्वल टू ईच अदर। इन दिस ऑल द इंटरनल एंगल्स आर ऑफ इक्वल डिग्री, दैट इज ईच ऑफ एंगल्स इज 60 डिग्री। तो इसमें सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं और इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स ट्राइंगल आर ऑफ थ्री टाइप्स, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो हमारे एंगल के मेजरमेंट के बेस पे हमारे तीन टाइप के ट्राइंगल होते हैं, जान लेते हैं इन्हें। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एन एक्यूट
ट्राइंगल ऑल ऑफ इट्स एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। तो जो इक्वल ट्राइंगल और इक्वल ट्राइंगल ट्राइंगल है हमारा, इसमें 90 डिग्री से छोटे होते हैं सारे के सारे एंगल, जो हमारे 3 एंगल छोटे होंगे वो। राइट एंगल ट्राइंगल और राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल वन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री और राइट एंगल, तो जो हमारा राइट ट्राइंगल होता है उसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होना मस्ट है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हैज एनी ऑफ इट्स वन एंगल मोर देन 90 डिग्री। तो जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का होगा। Triangles classified based on both angles and sides are equilateral triangle, right isosceles triangle, obtuse scalene triangle। तो ट्राइंगल को हम ना दोनों के बेस पे भी बांट सकते हैं, दोनों के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, एंगल और साइड के बेस पर भी। तो अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड भी इक्वल होनी चाहिए और एंगल भी हमारा 90 डिग्री से कम का होना चाहिए। राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए और एक एंगल इसमें 90 डिग्री का भी होना चाहिए। ऑब्ट्यूज स्केलर ट्राइंगल में हमारी जो साइड्स हैं वो तीनों डिफरेंट मेजर्स की होनी चाहिए और एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा भी होना चाहिए। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, तो पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, अगर कोई हमारा ट्राइंगल दिया है, हमारा पी क्यू आर कोई ट्राइंगल है हमारा, तो जो उसकी साइड है हमारी पी क्यू, क्यू आर और आर पी, उनका जो सम है उसको क्या कहेंगे हम, पेरीमीटर कहेंगे इसका, ट्राइंगल पी क्यू आर। The perimeter of a triangle is the sum of the length of the all side of a triangle। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का और आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल का मैंने साइड की फॉर्म में यहाँ पे पेरीमीटर लिख दिया है, फॉर्मूले की फॉर्म में, आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं आगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसके फॉर्मूले जान लेते हैं अब हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो कोई ट्राइंगल है हमारा, उसकी बेस और हाइट की अगर मल्टीप्लाई करके उसका आधा कर दिया जाए तो हमें एरिया मिल जाएगा स्क्वायर यूनिट में उसका। और आगे कुछ और फॉर्मूले दिए हैं इसमें। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का अलग फॉर्मूला दिया है, एरिया इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एरिया इज इक्वल टू 1/2 √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई b। एरिया ऑफ आइसोसेलेस स्केलेन ट्राइंगल, हेरोस फॉर्मूला यूज करते हैं हम इसमें। जब हमारी तीनों साइड दी हो किसी ट्राइंगल की, तो हम तीनों साइडों का सम निकालकर उसको आधा करके सेमी पेरीमीटर की हेल्प से और जो फॉर्मूला दिया है उसकी हेल्प से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला है हमारी एरिया के रिलेटेड ट्राइंगल के। तो इसमें अगर हमारी अलग अलग कंडीशन में जो हमारी कंडीशन दे रखी हैं उसकी हेल्प से हम आगे पढ़ेंगे इनको कि इनकी हेल्प से हम कैसे ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।